द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीति आयोग की बैठक चल रही थी जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री कह सकते हैं ममता बनर्जी भी मौजूद थी और ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को छोड़कर वापस आ जाती है क्योंकि उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, इसलिए नहीं बल्कि ममता बनर्जी का यह आरोप है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पूरा समय दिया जा रहा था, वो अपनी बात 10 से 20 मिनट से ज्यादा भी रख रहे थे, लेकिन मुझे 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया, मैं इसलिए इस नीति आयोग की बैठक को छोड़कर बाहर आ रही हूं। तो ममता बनर्जी का यह आरोप ये बताने के लिए काफी है कि निष्पक्षता नीति आयोग की बैठक में नहीं थी। अगर निष्पक्षता के हिसाब से देखा जाता तो शायद नीति आयोग की बैठक में तवज्जो दी जाती, जो विपक्ष की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनको भी तवज्जो दी जाती, उनकी भी बातों को 20 मिनट सुना जाता और उनकी बातों पर रिएक्शन तभी होता। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया था और जिस तरीके से यह मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में विपक्षी मुख्यमंत्रियों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इससे यह साफ हो गया था कि इस बैठक में नतीजा वही निकलने वाला है जो वो लोग पहले से तय करके बैठे हैं। सिर्फ बैठक करने का तो एक वो फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी, कहा मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया, सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। यानी ममता बनर्जी का यह कहना है कि मैं जब बोलने लगी तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसीलिए नीति आयोग की हो रही बैठक को मैं बीच में छोड़कर ही निकल आई। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नहीं, पूरा वक्त ममता बनर्जी को दिया गया था, ममता बनर्जी जो बोल रही है वो सरासर झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। चलिए अब आगे आपको पूरी खबर बताते कि आज क्या कुछ हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ममता ने बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट तक का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट ही मिले। ममता ने बताया कि जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक तक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात रखने तक नहीं दी गई। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? ये मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया है नीति आयोग की बैठक में, इसलिए मैं उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और मैं बाहर आ गई। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल के सीएम के इन आरोपों को खारिज कर दिया और झूठा बताया और ये कह दिया कि पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था, इसमें सीधे लिखा है। अब देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आयोग की मीटिंग में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे इस लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि यह दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है, देश को इनका फायदा उठाना चाहिए, अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए, भारत को विकसित बनाने में मददगार होगा। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इसमें एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया कर्नाटक के, रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, पी विजयन केरल, हेमंत सोरेन झारखंड, भगवंत मान पंजाब और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली शामिल। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले ही कहा था कि नीति आयोग खत्म करके योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा, यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए, इस दौर में मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की गई। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा की गई। नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी हासिल करेगा। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई मीटिंग का ऐलान किया था। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों का पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट वीके सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। नीति आयोग में 15 केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी शामिल है। कौन कौन लोग हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 पदेन सदस्य होंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एसडी कुमार स्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन के मंत्री राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर, जिन्हें पिछले साल आयोग में शामिल किया गया था, इस साल वो आयोग के सदस्य नहीं बनाए गए हैं। आप सीधे तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि नीति आयोग की यह बैठक चल रही थी। इस बैठक में क्या कुछ है, जरा ये आप समझ लीजिए। नीति आयोग दरअसल है क्या, इस पर भी सवाल लोगों के होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अब चूंकि नीति आयोग की बैठक हो रही थी तो विपक्ष के तो नेता ज्यादा शामिल नहीं हुए थे इसमें, लेकिन ममता बनर्जी जब शामिल होती है, जब वो कहती है कि मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोलने की बात रखती हूं, तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और माइक बंद करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के नेताओं को बोलने का शायद अधिकार नहीं है और ये समस्या अपने आप में खड़ी हो जाती है। दरअसल आप समझिए कि नीति आयोग की बैठक और नीति आयोग की बैठक में एक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री यानी विपक्ष के, खास तौर पे ममता बनर्जी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, और वहां पर अन्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन सभी को बाकायदे मौका दिया गया। बाकायदे कहा गया कि हाँ आप लोग के पास पूरा मौका है, आप लोग 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितना बोलना है बोलिए। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब वो पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रही थी, राज्य के बारे में बात कर रही थी, तो उनका माइक बंद कर दिया गया, इसलिए वो नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर चली आई। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी को पूर्ण सहयोग किया गया, तो उन्हें पूरा वक्त दिया गया था, वो अपनी बात रख रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, न जाने वे क्यों बाहर चली गई। पीआईबी की तरफ से भी यह बयान आ गया, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार ममता बनर्जी क्यों आई। और ममता बनर्जी ने बाहर आकर यही कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं, ये पश्चिम बंगाल के की जनता का भी सीधे सीधे अपमान है कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे को जब मैं सबके सामने रख रही थी, नीति आयोग की बैठक में रख रही थी, तब मेरा माइक बंद कर दिया गया था। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।